हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बायो अकेडमी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किए थे। उसमें देखे थे कुछ साइंटिस्ट और उनका फोटोसिंथेसिस की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीफ, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और भी जानेंगे, लीफ का कलर जो है ग्रीन क्यों दिखाई देता है। वो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये हम बात करेंगे आज इस लेक्चर में। आइए देख लेते हैं पहले कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो हमको जैसा पता है कि प्लांट में रूट स्टेम लीफ होता है इस तरीके से। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन ऑर्गन प्लांट का जाना जाता है वो है लीफ, लेकिन इसके अलावा भी ग्रीन स्टेम में भी हमको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है ग्रीन स्टेम भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी क्लोरोप्लास्ट अगर होगा तो वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेनली कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीफ। ये आपको याद रखना है। अगर हम ये कौन सी लीफ है? डाइकॉट लीफ है। आपको पता होगा कि इसमें वेनेशन कैसा दिख रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है। डाइकॉट की जब एनाटॉमी आप देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं मीजोफिल सेल जो होती है वो दो उसमें डिवाइड होती है, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये आपको दिख रहा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा दिख रहा है। अगर हम पैलिसेड पैरेन्काइमा को निकाल करके बाहर देखें, होता स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी क्लोरोप्लास्ट, लेकिन हम यहाँ पे एक कोई सेल ले ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का और डिटेल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक आउटर लेयर दिख रही है, एक इनर लेयर दिख रही है। तो हमको पता है क्लोरोप्लास्ट बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो आउटर लेयर एंड इनर लेयर। इसके अंदर अगर आप इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्स करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐसे स्टार कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। ये है ग्रेनम, और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रोमल लैमली। ठीक, स्ट्रोमल लैमली, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम कनेक्टेड विद, तो स्ट्रोमल लैमली। अब यहाँ पे ग्रैनम का क्या फंक्शन है, स्ट्रोमल लैमली क्यों बोला जा रहा है, स्ट्रोमा क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थैलाकोइड, और इस तरीके से ये जब अरेंज हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं ग्रैनम। ये दिख रहा है आपको। और यहीं से इस तरीके से आप देखेंगे एक्सटेंशन कुछ निकला होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली। स्ट्रोमल लैमिली कनेक्ट टू ग्रैनम। ओके, तो यहाँ पे उसको हम फिर ग्रेना बोल देते हैं, कई सारे होते हैं। तो अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इनका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे जो थैलाकोइड देखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो हम जानते हैं कि सनलाइट रिस्पॉन्सिबल जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? तो आप बताएंगे कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है या जो ग्रेना है, क्योंकि वो जब स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे आप? ग्रेना बोलेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअल में एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? ग्रेना में प्रेजेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ओके, तो वो काम कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन क्या होती है डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं NADPH एंड ATP। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। दे विल यूज्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तो आप देखेंगे उसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और इन्हीं कैल्विन साइकिल में क्या होता है, ये जो CO2 आपको दिख रही है इसका रिडक्शन होगा और शुगर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा ये पूरा डिटेल में अब बताया जाएगा। बट अभी आपको याद रखना है कि कहाँ पे हो रहा है, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। डार्क रिएक्शन ये जो दिख रही है कहाँ पे होगी? स्ट्रोमा में होगी। स्ट्रोमा जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है ना, जैसे हम बात करें अगर सेल, तो सेल के अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियस का ये साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स वाली एरिया है ये क्या है? स्ट्रोमा। यहीं पे डार्क रिएक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं इसको, CO2 देखिए इधर आ रहा है, लाइट एनर्जी यहाँ पे है, और ऑक्सीजन जो है बाहर जाएगा। फोटोसिंथेसिस ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे ऑक्सीजन लिबरेट होता है, कहाँ से आता है, और एक्चुअल में ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो एक्चुअली इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सनलाइट आ रही है इसको एब्जॉर्ब करने वाले जो ये पिगमेंट हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। वो आपको पिगमेंट पता हो गया होगा, ये पिगमेंट प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आप देख रहे हैं क्लोरोफिल है, कैरोटिनोइड्स हैं, फाइकोबिलिन हैं। ये होते क्या हैं और इनका क्या केमिकल फार्मूला है बेसिक? अगर हम बात करें इनका नेचर क्या है, लिपिड नेचर के हैं कि वाटर सॉल्युबल हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे।
चलिए अब बात कर लेते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जैसा कि हम लोग लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं, क्लोरोफिल लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ से ये पता चल सकता है कि जो ग्रीन कलर है लीफ का क्यों हो रहा है। तो ये सनलाइट आपको दिख रही है, ठीक है, ये सनलाइट है। सनलाइट क्या हो रही आ रही है, तो यहाँ से कुछ लाइट तो क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, लेकिन यहाँ से ये ग्रीन लाइट दिख रही है कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी के कारण हमको लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन दिखाई देता है। तो ग्रीन वेवलेंथ की जो लाइट है उसके रिफ्लेक्शन के कारण हमको क्या दिख रहा है, उसका ग्रीन लीफ का कलर ग्रीन दिखाई देता है। तो कहाँ पे होगा कि यहाँ पे जो पिगमेंट हैं वो क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए दिखाई देता है, एब्जॉर्बेंट के कारण नहीं दिखाई देता। तो आज से आपका आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो होता है, अगर हम इनकी बात करें, इसका नेचर जो होता है लिपिड इन नेचर होता है। अगर कोई पूछे इसका नेचर क्या होता है, लिपिड इन नेचर। और लिपिड नेचर का है तो क्या ये वाटर सॉल्युबल होगा, क्या नहीं होगा। हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल और वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा। लेकिन कहाँ किसमें सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट याद रखना है, जैसे इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, तो आपको एक आध केमिकल के नाम तो याद ही होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप क्लोरोफिल देख रहे हैं इसमें आपको 4 रिंग दिखेंगी, एक फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग। ओके, ये जो रिंग है ये क्या है, अगर हम बात करें पोरफायरिन रिंग, आप देखेंगे यहाँ पे पोरफायरिन, ये अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ अ पोरफायरिन डेरिवेटिव विद मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं और 2 कोवैलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ पे जो दिख रही है कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअल में Mg2+ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर सेंट्रल एटम की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, तो यहाँ पे आप सेंट्रल एटम देखेंगे कि मैग्नीशियम है, आपको याद रखना है मैग्नीशियम सेंट्रल एटम होता है। और यहाँ पे क्या है, पोरफायरिन रिंग है। तो आप देख रहे हैं 1 2 4 पाइलॉन रिंग मिल करके पूरा पोरफायरिन रिंग बना लेते हैं, 3 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये हेड का काम करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, हेड जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होती है, फाइटोन। फाइटोन टेल होती है। C20 का मतलब ये कार्बन 20 कार्बन की ये चेन होती है, और ये टेल लाइक है। तो ये फाइटोन टेल हो गया, और ये पोरफायरिन हेड है। और ये हमको स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसका, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो दिखता है, लुक लाइक टैडपोल। यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें टेडपोल, तो हमने देखा इसका केमिकल नेचर देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, इसमें कितने अ, हमारे पास पायरॉल रिंग है, तो 4 पायरॉल रिंग होती हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और ये पोरफायरिन रिंग बना ली है पूरा का पूरा। तो पोरफायरिन हेड हो गया, और कार्बन 20 की एक चेन होती है जिसको हम लोग फाइटॉल टेल बोल रहे हैं, और पूरा स्ट्रक्चर लुक लाइक टेडपोल। तो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ये प्रेजेंट होंगे जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे। चलिए अब क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कैसे बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसिन प्लस, अगर हम बात करें सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये बनाता है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल लाइट की प्रेजेंस में, याद रखना है आपको, लाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और ये बना लेगा क्लोरोफिल
ए, क्या बना लेगा, क्लोरोफिल ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए लग रहा है क्लोरोफिल को बनाने में। ओके, तो अगर प्रोटोक्लोरोफिल कब जो है क्लोरोफिल ए बनाएगा, जब तक लाइट नहीं रहेगी तब तक नहीं होगा, और हाइड्रोजन आयन भी चाहिए ही चाहिए। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है क्लोरोफिल ए किस तरीके से बनेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की। यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल में, टाइप्स ऑफ फिल, यहाँ पे हमारे पास मेनली हम बात करेंगे 3 टाइप के क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CHL से दिखाते हैं, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल जो ये होता है ये ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। पहला बात याद रखना है, सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इट इज अ ब्लूइश ग्रीन और ब्राइट ग्रीन पिगमेंट। ओके, और अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बात किया जाए क्या होता है, इसमें देखेंगे C55 H72 O5 N4 एंड Mg। ओके, इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा गया है कि क्लोरोफिल ए रहेगा तो क्या होगा, RCH3। आर यहाँ पे सेकेंड जो हमारे पास पैरोलिंग है उसमें जो ये आर दिखाया जा रहा है, अगर यहाँ पे CH3 है तब तो ये ए हो जाएगा, और अगर यहाँ पे क्या लग जाए CHO लग जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर में देखिए मैग्नीशियम एटम है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो होता है यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। सल फोटो सिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है इसको। ओके, क्यों बोला जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो भी हमारे पास प्लांट हैं ये सब में प्रेजेंट होगा, एवरी फोटो या जितने भी फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक को छोड़ के, यू बैक्टीरिया को छोड़ करके। चलिए इसको हम लोग प्राइमरी फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, नॉट से को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट भी इसको बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे ये जो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है, एक बार एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे पूछा था कि मोस्ट अबंडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो अगर हम देख रहे हैं कि क्या है, यूनिवर्सल है तो मोस्ट अबंडेंट कौन होगा, यही होगा, तो इट इज ऑल्सो मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी की, यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। दूसरा है क्लोरोफिल बी। चलिए क्लोरोफिल बी जो होगा उसका लगभग जो हमने देखा था केमिकल फार्मूला इसी के जैसा होता है। तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं, और ये जो होता है क्लोरोफिल बी, इट इज येलो ग्रीन पिगमेंट। येलो ग्रीन पिगमेंट होता है। दूसरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, C55 जैसा कि वहाँ पे था, C55 H70 O6 N4 Mg। देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने बोला था कि अगर हम लोग आर की जगह क्या रख दें, CHO रख दें, तो CH3 है, तो अगर हम CHO रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन कम हो गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, बस। और यही है आपको क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल सी जो होता है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल सी में, थोड़ा सा बस वहाँ पे याद रख लीजिए कि वहाँ पे वाइटॉल टेल जो होती है ना, वाइटॉल टेल जो होती है वो वहाँ से एब्सेंट होती है। ठीक है, कहाँ पे, क्लोरोफिल सी के स्ट्रक्चर में। तो ये जो आप फाइटॉल टेल यहाँ पे देख रहे हैं
फाइटोल टेल ये यहाँ पे absent होगी, ठीक है, क्लोरोफिल सी के स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, कैरोटीनोइड्स की। कैरोटीनोइड्स क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। इनका मेनली अगर हम लोग बात करें पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंडोमोफिली में बहुत हेल्प करता है ये कैरोटीनोइड्स जो होता है। चलिए अब देख लेते हैं ये क्या होते हैं। ये जो कैरोटीनोइड्स होते हैं ना, ये होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे डबल सिंगल, तो इस तरह की कॉन्जुगेशन इनके बीच में, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ये लॉन्ग चेन है। और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ अगर बात करेंगे अभी टाइप्स की, तो यहाँ पे देखेंगे कि कैरोटीन या जेंथोफिल में डिवाइड किया जाता है। तो कैरोटीन में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, लेकिन जब जेंथोफिल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये उसके सब टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है जियाजेंथिन का। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनका नेचर कैसा होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इट इज लिपिड सॉल्युबल, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो वाटर में कैसे हो जाएंगे, वाटर में अब ऐसे लिख सकते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर ये अकेले प्रेजेंट हैं, क्रोमोप्लास्ट में कैसे होते हैं, अकेले प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में, तो ये क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं अकर्स अलोन इनसाइड क्रोमोप्लास्ट whereas along with fill inside क्लोरोप्लास्ट। आप बता सकते हैं कि अगर क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट हैं तो कैसे होंगे, तब वो अकेले ही होंगे, लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट में हैं तो वो कैसे होंगे, क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट होंगे। चलिए अब हम इनकी कैटेगरी को देख लेते हैं। तो कैरोटिनोइड जो होते हैं ये दो में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, कैरोटीन एंड फिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल में। तो कैरोटीन में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, बीटा कैरोटीन का, जेंथोफिल का टाइप है जियाडेंथिन। तो इसमें जो होता है, अगर आपको कैरोटीन पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है अब्सेंट होता है। याद रखिएगा इसमें ऑक्सीजन प्योरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कैरोटीनोइड्स। तो आप देख लीजिए इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं दिखेगा। लेकिन जेंथोफिल जो होते हैं ये कंटेन ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं इनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में देखिए इसका एक जियाजेंथिन एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनका और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ऑटम सीजन में जो हमको लीफ का कलर येलो दिखाई देता है ड्यू टू कैरोटिनोइड। ओके, तो हम बोल सकते हैं ऑटम येलो कलर ऑफ लीफ ड्यू टू कैरोटिनोइड्स, ये आप देख सकते हैं। और ये एसेसरी पिगमेंट की तरह, मेन पिगमेंट नहीं है, मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ही है, और क्लोरोफिल में ही रिएक्शन सेंटर का जो काम करता है क्लोरोफिल ए ही है। बट यहाँ पे ये एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं, एसेसरी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे वहाँ पे लाइट रिएक्शन के बारे में। और इनका और क्या फंक्शन है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोटेक्शन टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट जो होते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, और इसको आप बोल सकते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और ये नेसेंट ऑक्सीजन को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि ये क्या करते हैं, कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन इनटू अनहार्मफुल मॉलिक्यूलर फुल ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है कि नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा, अगर इस स्टेट में रहेगा तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में। इसकी एक अपनी मैकेनिज्म होती है, तो बस आप इतना याद रखिएगा कि नेसेंट ऑक्सीजन को ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में अनहार्मफुल ऑक्सीजन कन्वर्ट करा देते हैं। चलिए अब हम आते हैं फाइकोबिलेंस पे। फाइकोबिलेंस आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पैरोल रिंग ही दिख रही है, एक दो तीन चार, बट यहाँ पे साइकिल में नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं, अगर इसको आप देखें, इट इज नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक लीनियर टेट्रापायरॉल, टेट्रा याद रखिए, टेट्रा पायरॉल। ठीक, और ये किसके, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बाइल पिगमेंट। आप देखेंगे कि बाइल पिगमेंट, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इससे एक एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में, तो वहाँ पे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू बाइल पिगमेंट, तो आपको फाइकोबिलिन का नाम याद होना चाहिए। और देखेंगे कि ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, तो भी आपको बताना है कि ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। अगर हम बात करें रेड एल्गी में या साइनोबैक्टीरिया में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट, तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो फाइकोबिलिन जो होते हैं ये जो है ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। चलिए, इनके पास मैग्नीशियम नहीं होता, फाइटॉल टेल नहीं होती, तो इसीलिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। और ये जो होते हैं मेम्ब्रेन पे एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि आपने कैरोटेनॉइड्स को देखा कि मेम्ब्रेन पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये मेम्ब्रेन पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में देखेंगे आप लोग, पहला है फाइको साइनिन। फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें दूसरा की फाइको एरिथ्रिन, ये जो होता है रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग अलोफाइकोसाइनिन, ये जो होता है लाइट ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो इसमें से इतना याद रखना है आपको कि जो हमारे पास क्लोरोफिल है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसके बाद चाहे फाइकोबिलिन हो चाहे कैरोटेनॉइड्स हो, दे आर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे आर एंटेना मॉलिक्यूल। कैसे होते हैं, क्या होते हैं एंटेना मॉलिक्यूल, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। और यहाँ पे इनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। एक यहाँ पे और हमारे पास पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में तो नहीं पार्टिसिपेट करता, बट हम देखेंगे एंथोसाइनिन, कई बार पूछा है, एंथोसाइनाइन इज इन वाटर
टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये क्रोमोप्लास्ट में मिलेगा और आपको देखेंगे कलर ऑफ द ली पेटल्स, फ्लावर के कलर जो होते हैं वो एंथोसायनिन के कारण ही आते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेजेंट इन कहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रोमोप्लास्ट। आई होप ये आपको पिगमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा और आप देखते रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लाइट रिएक्शन के बारे में।